इस वक्त की बड़ी खबर बांकीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो शाम 5 बजे थम जाएगा। 30 जुलाई को वोटिंग होनी है, उससे पहले बीजेपी से लेकर आरजेडी और जनसुराज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि बीजेपी को अपने इस गढ़ को बचाना है। साथ ही साथ जनसुराज अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। वहीं आरजेडी जो पिछले चुनावों में 2025 विधानसभा चुनाव में पूरी बुरी तरीके से सिमट गई थी, वो भी अपनी एक बाजी चलने की, अपनी एक चाल चलने की कोशिशों में जुटी हुई है। ऐसे में लगातार रोड शो देखने को मिले पिछले दिनों, और ऐसे में ही आगे चलकर बांकीपुर उपचुनाव की जो स्थिति है वो सामने आ रही है कि किस तरह से कौन इस सीट पर बाजी मारता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भरत तिवारी एनकाउंटर का मुद्दा काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आया है। तमाम बड़े नेता भरत तिवारी के परिवार से मिले और अभी भी ये मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है बांकीपुर उपचुनाव से रिलेटेड, क्या कुछ समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, जिस तरीके से सभी दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं, तो क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त? देखिए, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। उससे पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि बीजेपी, आप देखिए कितना शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। पार्टी ने अपने तमाम बड़े चेहरों को यहां पर उतार दिया है। दूसरी तस्वीर में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाईचारे खतरे में है, यानी जो मुस्लिम और यादव वोट बैंक टूटने का डर सता रहा था, उसको लेकर उन्होंने आखिरी दौर में एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। प्रशांत किशोर वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों का चेहरा देखकर बांकीपुर में वोट कीजिएगा। और ये चौथी तस्वीर भरत तिवारी के पिता है। भरत तिवारी के परिवार को लेकर मनोज तिवारी ने एक बयान दिया। बीजेपी के सांसद हैं, भोजपुरी एक्टर हैं, कि भरत तिवारी की माताजी ने कहा है कि प्रशांत किशोर ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए बुलाया, लेकिन भरत तिवारी के पिता ने इस बात का खंडन कर दिया कि मनोज तिवारी झूठ बोल रहे हैं। हमें किसी ने चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया, ना ही किसी का फोन आया। इन सब चीजों के बीच जब इतनी ज्यादा शक्ति प्रदर्शन जमीन पर नजर आती है, इतनी ज्यादा ताकत पॉलिटिकल पार्टियां एक उपचुनाव के लिए लगा रही हैं, तो समझिए इस वक्त बांकीपुर का सियासी पारा कहां होगा। और बीजेपी, इस तस्वीर को देखिए, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, संजय सरावगी, श्रवण कुमार, उसके अलावा आलोक सिंह, जितने भी बड़े नेता हैं, विजय सिन्हा, एनडीए के दिलीप जायसवाल, सारे बड़े नेता मौजूद हैं। यानी बीजेपी इस बात को समझ गई है कि बांकीपुर की जो लड़ाई है वो आसान नहीं है। अभी तक मुकाबला प्रशांत किशोर बनाम नीरज सिन्हा का था, लेकिन तेजस्वी यादव जैसे ही लौटे हैं, अब रेखा गुप्ता भी लड़ाई में आ चुकी हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता लड़ाई में नहीं है और इससे बाहर हो चुकी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो खुद वैश्य समुदाय से आती हैं। उसके अलावा मुस्लिम यादव वोट बैंक तेजस्वी के साथ हमेशा रहा है, लेकिन इस बार कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर को मुस्लिम वोट मिलेगा और यादवों में भी करीब करीब आधे वोटर प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे। लेकिन अब तेजस्वी आ गए हैं, क्योंकि मैं बिहार चुनाव के दौरान ग्राउंड पे बहुत घुमा हूं, लोगों से बहुत बातचीत की है, तो जो यादव वोटर हैं उनका कहना है कि सब कुछ एक तरफ है, लेकिन हमारे लिए लालू यादव एक तरफ है। तो लालू यादव को लेकर जो उनकी निष्ठा है, क्या वो बांकीपुर में टूट जाएगी? क्या वो प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो जनसुराज के सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी के साथ सेटिंग कर ली है प्रशांत किशोर को हराने के लिए। और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप जो है बांकीपुर की स्थिति और बांकीपुर की हालात को देखकर वोट कीजिए, जबकि बीजेपी का कहना है कि नितिन नवीन ने इस इलाके में बहुत विकास किया है। तो हर किसी के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है उसने इतना तो जरूर बता दिया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के पसीने छूट रहे हैं। सबसे ज्यादा डर बीजेपी को भी लग रहा है, क्योंकि सर आखिर ये सीट इतनी खास क्यों मानी जा रही है? जिस तरह सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए, सीट इसलिए खास है क्योंकि ये साख की लड़ाई है, ये इज्जत की लड़ाई है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पहली बार बिहार से कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, लगातार 5 बार के वहां से विधायक रहे, उनके पिताजी विधायक रहे। तो ये कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का ऐसा मजबूत इलाका है जहां पर सेंधमारी करना बहुत मुश्किल है दूसरी पार्टियों के लिए। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, उनकी इज्जत भी दांव पर लगी हुई है। बिहार चुनाव के दौरान बहुत सारी सीटों पर वो चुनाव लड़े, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन हमने देखा कि सारी सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव हार गई। तेजस्वी यादव 25 सीटों पर सिमट गए, उसमें भी एक विधायक जो है वो बागी हो चुके हैं। तो तेजस्वी यादव के लिए भी पाने के लिए उनके पास भी बहुत कुछ है इस चुनाव में। अब देखना यह होगा कि इन तीनों में बाजी कौन मारता है, क्योंकि नितिन नवीन और रेखा गुप्ता के बीच 50 से 60 हजार का वोट मार्जिन था पिछली बार।
1 लाख के आसपास नितिन नवीन को वोट मिले थे, 46-47 हजार के आसपास रेखा गुप्ता को वोट मिला था और जन स्वराज की वंदना कुमारी को करीब 8,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर चूंकि खुद मैदान में उतरे हैं तो माहौल पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया, जिस तरीके से लोगों से जुड़ाव किया गया, बीजेपी की तरफ से भी आप देखिए जो तमाम बड़े नेता हैं वो घर घर जा रहे हैं और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो सांसद विधायक मंत्री कभी अपने इलाके में नहीं आए, आज जिनके वार्ड पार्षद बांकीपुर में अपने वोटर के घर नहीं गए, आज मंत्री विधायक और सांसद उनके घर पहुंच रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के उतरने से मुकाबला बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हुआ और बीजेपी को पूरी ताकत लगानी पड़ी, उनको पूरी फौज उतारनी पड़ी, क्योंकि उनको लग रहा है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से चुनावी कैंपेन को मैनेज कर रहे हैं, लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वोट में कितना बदलेगा यह बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखिए बहुत सारी बातें अपनी जगह पर होती है, लेकिन बांकीपुर में कैडर जो है वो बीजेपी का है, जो जातीय समीकरण है वो बीजेपी के लिए समर्थित नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच में प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से चुनावी कैंपेन किया है, इसलिए लोग अब इसे देखकर कह रहे हैं कि मुकाबला जो है वो काफी टफ हो चुका है। लेकिन तेजस्वी आ गए तो खेल बिगड़ गया। अब प्रशांत किशोर के लिए झटका हो गया, क्योंकि तेजस्वी की पार्टी से भी 1 पूर्व सांसद और 3 पूर्व विधायक जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो लगातार कुनबा टूटता जा रहा है, जन स्वराज से भी टूट देखने को मिली थी। तो ऐसे में मुकाबला बांकीपुर में बहुत ज्यादा टफ हो गया है और कोई अभी ये नहीं कह सकता कि कौन चुनाव जीतेगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि इस वक्त एज जो है वो बीजेपी को नजर आ रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है और आज शाम 5 बजे देखना होगा कि अंतिम अपील क्या होती है। जो अंतिम अपील होता है वो किसको ज्यादा बढ़त दिलाता है। सर, अपील से याद आया, नीतीश कुमार ने भी एक खुला संदेश जनता को दिया है बांकीपुर उपचुनाव से रिलेटेड। देखिए, यही तो कह रहा हूं कि एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि एनडीए को लग रहा है कि बांकीपुर में हालत इस वक्त जो है वो खराब है। नीतीश कुमार को उतारना पड़ गया अंतिम मोमेंट पर। तो आप इस बात से समझिए कि बांकीपुर की लड़ाई जो है वो कितनी टफ हो चुकी है। और नीतीश कुमार के सामने भी लग रहा था कि कुछ टेलीप्रॉम्प्टर जैसा लगाया गया है और वो देखकर वहां पर बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने अगर अपील किया है तो उसका इंपैक्ट तो होगा, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में वो कद्दावर चेहरे हैं जिनका इंपैक्ट जब तक वो रहेंगे तब तक होगा। और एक जो लिगेसी उन्होंने छोड़ी है वो आज भी बांकीपुर ही नहीं पूरे बिहार में उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वोट मांगा है, तो अब देखना यह होगा कि उनके वोटर जो जेडीयू के कुर्मी वोटर हैं, कुशवाहा वोटर हैं, दानुक वोटर हैं, क्या उनमें कोई टूट होती है। क्योंकि अब तो नीतीश कुमार ने अपील कर दी है, सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा कैटेगरी से आते हैं, तो जो जातिगत समीकरण है सबसे ज्यादा सवर्ण है, फिर ओबीसी हैं और फिर मुस्लिम और SC/ST हैं। तो ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प हो गया है। बांकीपुर की लड़ाई बहुत तगड़ी हो गई है और इसी बीच बीजेपी के नेताओं का लगातार भरत तिवारी के घर दौरा करना। आप देखिए, भरत तिवारी की मां जो है उनसे पवन सिंह की मुलाकात हुई पटना में, तो उनके परिजनों से लगातार मुलाकात करना, बार बार आप देखिए उनके पप्पू यादव भी गए, उन्होंने भी सवाल उठा दिया। तो इससे सवाल ये उठता है कि बांकीपुर में इतने मुद्दे हैं, भरत तिवारी का भी मुद्दा है, अभी कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट भी चला है, बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं, तो इन तमाम चीजों का असर बांकीपुर में होगा। सर, क्या भरत तिवारी का जो मुद्दा है, जो एनकाउंटर का मामला है, इससे बीजेपी को भारी पड़ने वाला है क्या इस चुनाव में? देखिए, भारी पड़ेगा या नहीं ये तो 30 तारीख को जो वोटिंग होगी और 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी को लग रहा है कि ये मुद्दा उनके लिए बैकफायर कर सकता है, तभी उनको चुनाव प्रचार के लिए इतने बड़े बड़े स्टार को उतारना पड़ा, तभी मनोज तिवारी भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की। आप देखिए, जितने भी ब्राह्मण नेता हैं, जितने भी भूमिहार नेता हैं, जितने भी राजपूत नेता हैं, एक एक करके उनको भरत तिवारी के परिवार से मिलाया जा रहा है और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम भरत तिवारी के साथ हैं। खुद सीएम सम्राट चौधरी ने पोस्ट किया अभी 2-3 दिन पहले कि स्वर्गीय भरत तिवारी को न्याय मिलेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ब्राह्मण और भूमिहार वोटर अगर बीजेपी से छिटक गया तो फिर बांकीपुर में खेल फंसेगा। और प्रशांत किशोर जिस मजबूती से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो लग रहा है कि ऐसे में स्थिति जो है वो किसी के लिए अनुकूल नहीं है, भले ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हों। तो ऐसे में अब आज आखिरी मोमेंट पर क्या खेल पलट जाएगा, आखिरी क्षण में क्या कोई बड़ा खेला हो जाएगा, क्या कोई बड़ा उलटफेर हो जाएगा, क्योंकि हर कोई जीत की दावे कर रहे हैं, हर कोई 25 उम्मीदवार लगभग मैदान में हैं और 422 बूथ हैं। तो हर पार्टी की ये कोशिश है कि किस तरह से हर एक बूथ पर कनेक्ट किया जाए। और महिला वोटर भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्या महिला वोटर जाति के हिसाब से वोट करती हैं, या फिर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में वोट किया गया था उसी पैटर्न को वो दोबारा रिपीट करते हैं, या फिर जो प्रशांत किशोर बार बार अपील कर रहे हैं वो उस पर भरोसा करती हैं। क्योंकि रेखा गुप्ता भी महिला हैं,
तो ऐसे में आरजेडी भी कोशिश करेगी कि महिलाओं का साथ उनको भी मिले। तो हर तरफ से ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है और एक चुनाव लग रहा है कि पूरे विधानसभा चुनाव के बराबर है। जितनी ताकत लगाई जा रही है, जितने बड़े चेहरे मैदान में आ गए हैं, जितना चुनाव प्रचार हो रहा है और जिस तरीके से पोस्टर वॉर चल रहा है पटना में, हर कोई ये साबित करने में लगा है कि हमसे बड़ा जनता का मसीहा कोई नहीं है। तो ऐसे में जो 3 तारीख का चुनाव परिणाम होगा वो अपने आप में एक ऐतिहासिक परिणाम होगा। अगर बीजेपी की जीत होती है तो नितिन नवीन के सिर जो सेहरा बीजेपी ने बांधा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, नितिन नवीन का कद और बढ़ेगा। अगर प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाते हैं तो बिहार की राजनीति का यह सबसे बड़ा उलटफेर होगा। और यदि रेखा गुप्ता की वजह से कोई चुनावी फैसला होता है तो निश्चित तौर पर आरजेडी की भूमिकाओं पर भी सवाल उठेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना जरूर है कि बांकीपुर में इस वक्त हर किसी ने जी जान झोंक दिया है। डोर टू डोर कैंपेन का आज आखिरी दिन है। कल जो रोड शो देखने को मिला उसमें देखिए कि तेजस्वी यादव की भी रोड शो में लोगों की भीड़ नजर आई। बीजेपी में ज्यादा भीड़ थी, हालांकि बहुत सारे मंत्री थे तो इस वजह से गाड़ियों का काफिला बहुत ज्यादा था। और प्रशांत किशोर ने भी जिस सभा को संबोधित किया उसमें भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। तो अब लोग किसकी बातों पर यकीन करेंगे, किसकी बातों पर भरोसा करेंगे, किसके बातों को तवज्जो देंगे और कौन सा मुद्दा बांकीपुर में सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि शिक्षा, भ्रष्टाचार और ये सारी बातें, तेजस्वी जो कह रहे हैं कि जो है हिंदू मुसलमान एकता खतरे में है और लगातार वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के राज में तानाशाही हो रही है। सम्राट चौधरी पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी जिसके पास नितिन नवीन, पीएम मोदी का मजबूत चेहरा है, सम्राट चौधरी का नेतृत्व है और अब नीतीश कुमार की भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आज चुनाव प्रचार जब खत्म होंगे तो 30 तारीख की वोटिंग में मिल जाएंगे और 3 तारीख को फैसला आ जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर बड़े बड़े दावों और वादों का चुनाव प्रसार जो है बांकीपुर उपचुनाव के लिए वो आज थम जाएगा शाम 5 बजे। लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन का जो सिलसिला है वो भी आज थमने वाला है। ऐसे में सबकी नजर 30 तारीख की वोटिंग के साथ साथ 3 तारीख के रिजल्ट पर भी रहेगी कि आखिर कौन सा बड़ा मुद्दा कौन सी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होता है और क्या भरत तिवारी का मुद्दा बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित होता है। इस पर भी सबकी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।